हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम IQ। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सिंपल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारे कवर किए थे। इसके अलावा मैंने कहा था उस पार्ट में कि एक चीज़ छूट गई है, जो कि है बिफोर और आफ्टर का रूल। तो इस वीडियो में हम लोग बिफोर और आफ्टर का कंप्लीट पार्ट कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है पास्ट परफेक्ट में वन ऑफ द टफेस्ट टेंस में से एक होता है, क्योंकि इसमें बिफोर और आफ्टर का रूल यूज होता है, क्योंकि इनमें दो टेंस एक साथ जुड़ के बनते हैं, जो कि बनाना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट का पार्ट 2 में पूरा पास्ट परफेक्ट को कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में पूरा जान चुके थे और अफर्मेटिव वगैरह सब जान चुके थे, और हम लोगों ने ये भी जाना था कि हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या लगते हैं। तो अब मैं हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा बिफोर रूल से शुरू करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से आगे देख सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बिफोर रूल। ठीक है, बिफोर रूल काम कैसे करता है? देखो, ये वो टेंस होते हैं जो दो वाक्य एक साथ मिलकर बनते हैं और इनमें पहले या बाद बीच में आता है टेंस के। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा, बट पहले आप लोग देख लीजिए कि ये जो टेंस हैं वो कैसे होते हैं और इनको हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो बिफोर रूल ऐसे होते हैं जैसे कि यहां पर मैंने एक वाक्य लिख रहा हूं, मैं मेरे आने से पहले वह जा चुका था। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक टेंस लिया, इसमें लिखा है मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो आप ये ध्यान से देखिए, यहां पर पहले लिखा हुआ और दो वाक्य के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक है यहां पर मेरे आने से पहले और लास्ट में लिखा है वह जा चुका था। ठीक है, तो ये वाले आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, क्योंकि ये कठिन में से थोड़े टफ होते हैं इनको समझना। तो लेकिन मैं आपको जो रूल बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बिफोर में हम लोग जो बिफोर रूल होता है वो देख लेते हैं कि इन टेंसों को बनाने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं। तो देखिए, अगर टेंस में पहले आ जाए, ठीक है, दो होते हैं, एक बिफोर वाला और एक आफ्टर वाला, लेकिन यहाँ पर बात करें हम लोग केवल बिफोर वाले की। अगर टेंस में पहले आ जाए तो ऐसे आपको कैसे बनाना है? पहले तो आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है हेड, क्योंकि जो पहला टेंस है, जो पहला वाक्य है, वो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, हेड के बाद आपको क्या करना है? वर्ब लगानी है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। इसके बाद आपको जो बिफोर लगा, यहां पर पहले दिख रहा है आपको, बिफोर लगाना है, और बिफोर लगा के फिर सेकंड टेंस जोड़ेंगे हम लोग। कैसे कि बिफोर लगा के फिर दोबारा से सब्जेक्ट आ जाएगा, और जो सेकंड टेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा फिर यहाँ पे वर्ब, और वर्ब की यहाँ पर आएगी कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म आएगी। अगर सिंपल टेंस है तब बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब एक बात समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट और हेड और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये कौन से टेंस के लिए? देखिए, लास्ट में क्या लिखा है? वह जा चुका था। पहले वाले जितने भी टेंस हैं उन सभी में आपको लास्ट का जो टेंस दिख रहा है आपको, जैसे ये वाला, तो इसको पहले बनाना है बिफोर लाके, फिर ये वाला जो शुरुआत का टेंस है वो बाद में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट और हेड की बात हो रही है वो सब इसके साथ यूज होने वाला है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वह जा चुका था, तो ये सब बनाएंगे आप लोग पहले, उसके बाद बिफोर लाके जो शुरुआत का पार्ट है उसको लास्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक मैं बना के, ये जो रूल है इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे बनाने हैं। तो अब मैं ये वाला बना के दिखाता हूं आपको कि ये जो रूल है उसको यूज कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहले लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? सेकंड जो टेंस है, ये वाला जो सेकंड टेंस, ये पहले बनाना है। और ये कैसे बनाना है आपको? ये वाला बनाना है आपको पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये कौन सा बनाना है आपको? पास्ट परफेक्ट में बनाना है। इसके बाद बिफोर लाके आप ये वाला जो दिख रहा है आपको, जो शुरुआत में, ये बनाना है आपको कौन से? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे आप लोग? ये बनाएंगे आप लोग पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं लास्ट वाला टेंस। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है वह जा चुका था, तो यहाँ पर वह क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? ही। ठीक है, वह की मीनिंग लगा दी हम लोगों ने ही, लेकिन लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? चुका था, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हेड। तो यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने हेड, और यहाँ पर क्या करना है? आपको वर्ब लगाने हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जाना के लिए क्या हो जाएगी? गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या आपको? इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को स्किप करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बनाएंगे हम? यहाँ पर बिफोर लगाना है हम लोग को, क्योंकि अब हम लोग जो फर्स्ट टेंस है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग बिफोर लाके जो बचा हुआ टेंस है उसको बनाने वाले हैं। अब देखिए आप लोग, बिफोर के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया कि वापस से सब्जेक्ट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट कौन सा आएगा? जो टेंस शुरुआत में था वो। तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई।
ठीक है। और अब क्या करना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर कम है तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे, अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग बना देते, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, मैंने एक छोटा सा लिया था ताकि आपको पहले अच्छे समझ में आ जाए, इसके बाद हम लोग बहुत सारे कवर करेंगे एग्जाम्पल से, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने, याद आपको ये रखना है कि लास्ट वाला जो टेंस है वो आपको सबसे पहले बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हेड लगा के, और इसके बाद बिफोर लगा के यहाँ पर सब्जेक्ट और वापस से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के कंप्लीट करना है, ठीक है। ये था एग्जाम्पल फर्स्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए, तो देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले उसने अपनी दवाइयाँ ले ली थी, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर चुका था लिखा हुआ, यहाँ पर ले ली थी, पर आप एक बात सोचिए, यहाँ पे जैसे लिखा है उसने अपनी दवाइयाँ ले ली थी, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह अपनी दवाइयाँ ले चुका था। तो इन टेंसों में सेंस आपको लगाना है कि दो टेंस जुड़ रहे हैं, और लास्ट में आपको जरूर नहीं हर बार चुका था आए, कुछ बार ऐसे वर्ड भी आ जाएंगे जिसको आपको सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा था उसने दवाइयाँ ले ली थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट परफेक्ट का नहीं, ये भी टेंस पास्ट परफेक्ट का ही है, ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग डबल टेंस का जो रूल है उसका यूज करने वाले हैं, और लास्ट वाला जो टेंस दिख रहा है आपको, उसने दवाइयां ले ली थी, वो सबसे पहले बनाएंगे, और बिफोर ला के जो शुरुआत का टेंस है उसको बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लास्ट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसने, इसकी सब्जेक्ट है यही है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, ही, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना हम लोग को, हेड, हेड लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर क्या लगाना हम लोगों को, वर्ब लगानी है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी, थर्ड। तो यहाँ पर क्या है, दवाइयाँ ले ली थी, तो दवाइयों के लिए लेने की मीनिंग क्या आती है, टेक, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। और दवाइयों की मीनिंग क्या हो जाएगी, मेडिसिन, और अपने लगाए तो ही के साथ हिज मेडिसिन, ठीक है। तो ही हैड टेकन हिज मेडिसिन, मतलब ये उसने अपनी दवाइयां ले ली थी, ये वाला यहां तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, सेकंड बनाना है, पर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहां पर बिफोर लगाएंगे, क्योंकि अब हम लोग दोनों को जोड़ने वाले हैं, ठीक है। बिफोर के बाद अब शुरुआत का टेंस बनाना है, डॉक्टर के आने, ठीक है। तो डॉक्टर लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यही तो है इसका सब्जेक्ट, डॉक्टर, और आना की मीनिंग क्या होती है, कम, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिफोर डॉक्टर के, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिर से देख लें, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पहले हम लोगों ने हेड लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, इसको कंप्लीट कर दिया, पहला टेंस हो गया, ठीक है। बिफोर लगाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, सेकंड सब्जेक्ट लगाया, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ उसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट करते चलिए, क्योंकि आप नोट कर लेंगे सारी चीज़ें, तो आपको जो है अच्छे से याद हो जाएंगी बाद में, और आपको रिवाइज करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बिफोर रूल में हम लोग दो वाक्य देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ और देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, बिफोर रूल के देख रहे थे हम लोग, तो इसमें लिखते हैं हम लोग, पिताजी के घर पहुंचने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था।
तो यहाँ पर लिखा मैंने पिताजी के घर पहुंचने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आप लोग क्या लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है और दो जो सेंटेंस है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। एक तो ये पिताजी घर पहुंचने से और एक लास्ट में क्या है, मैंने अपना काम कर लिया था, ठीक है। तो इन दोनों को जुड़े हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले, बिफोर वाले रूल का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहले के बाद टेंस रो वो वाला आपको पहले बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, मैंने अपना काम कर लिया था। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं हम लोग। तो मैंने के लिए क्या हो जाएगा, आई, और मैंने क्या बताया था, हैड लगाना है आपको। तो कैसे बनाएंगे आप लोग, आई हैड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, करना। तो करने की मीनिंग क्या होती है, डू, और इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या हो जाएगा, डन, और क्या कर लिया था, अपना काम। तो डन माई वर्क, ठीक है। तो मैंने अपना काम कर लिया था, आई हैड डन माई वर्क, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या करना है हम लोग को, अकॉर्डिंग टू रूल पहले लगाना है, यानी इसकी मीनिंग क्या लगानी है हम लोग को, बिफोर। और बिफोर लगाने के बाद क्या करना है, जो पहला सेंटेंस है उसको बनाना है हम लोग को। तो क्या है पहला सेंटेंस, पिताजी के घर पहुंचने से, ठीक है। तो यहां पर पिताजी की मीनिंग क्या हो जाएगी, फादर, बिफोर फादर। और यहाँ पे आपको पता है ये कौन से बंदा, पास्ट इंडेफिनिट बंदा, तो हेल्पिंग वर्ब तो कुछ लगनी नहीं है। और पहुंचने की मीनिंग क्या होती है, अराइव या फिर रीच। लेकिन इसकी कौन सी फॉर्म लगानी है हम लोग को, सेकंड फॉर्म लगानी है। तो बिफोर फादर। तो यहाँ पर हम लोग रीच लगा रहे हैं, इसकी मीनिंग आप अराइव्ड भी लगा सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है, फॉर रीच द हाउस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाया। बिफोर लगाने के बाद हम लोग सेकंड टेंस कैसे बनाया, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट था वो लगा के कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग और देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ अब कुछ निगेटिव और इंटेरोगेटिव भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया, उसके झूठ बोलने के बाद झूठ बोलने के पहले मैं सच्चाई बता चुका था, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब थोड़े से नेगेटिव ट्राई कर रहे हैं, तो इसको नेगेटिव बनाइए, मैं सच्चाई नहीं बता चुका था, ठीक है। क्योंकि सिंपल आप 2-3 समझ चुके हैं, तो अब एक नेगेटिव वाला भी देखते हैं। तो देखिए नेगेटिव वाले में क्या करना है आपको, जो भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव भी होगा तो पहले टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले के बाद जो वाला वाक्य होगा, जैसे ये वाला मैं सच्चाई नहीं बता चुका था, हमेशा यही नेगेटिव होगा या फिर यही इंटरोगेटिव होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले हम लोग उसको बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, आई, ठीक है। अब क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब हेड, तो यहाँ पर लगा दिया हेड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत ही बाद आपको क्या लगाना है, जैसे वहां पर नहीं लगा हो तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, नॉट, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद ही आपको नॉट लगा देना है, बाकी के रूल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। आगे देखो क्या है, बताना लिखा हुआ है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, टेल, और यहाँ पे हेड के साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोल्ड, ठीक है। और क्या बता रहा है वो, सच्चाई, तो टोल द ट्रुथ, ठीक है। ये सेकंड वाला टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो पहले की मीनिंग क्या है, बिफोर, तो ये बिफोर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अब बिफोर लगाने के बाद हम लोग को बताना है उसके झूठ बोलने से पहले, ठीक है, बोलने के पहले या बोलने से पहले। तो अब ये वाला बनाना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वापस से एक और सब्जेक्ट लगाना है हम लोग, क्या लगाना है, ही, ठीक है। अब यहाँ पर झूठ बोलना, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी, सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड अ लाई, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको बेस्ट एक्सप्लेन करूँ ये वाले रूल, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको एक भी बिफोर वाले कठिन लगने वाले हैं, ठीक है। अगर आप एक बात और सोच लीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर नेगेटिव के लिए नोट लिया, अगर ये टेंस यहाँ पर इंटरोगेटिव होता तो आप क्या करते, जो हेड है उसको बस शुरुआत में लगा देते, जैसे कि हम लोग बाकी टेंसों में लगाते आए हैं। तो हेड को शुरुआत में लगा देते और इसके बाद सब्जेक्ट लगा देते, तो आपको इंटरोगेटिव भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता, ठीक है। अब बिफोर वाले रूल मैंने कंप्लीट कर चुका हूं, तो अब हम लोग करने वाले हैं आफ्टर वाले रूल। अगर आप नोट्स बनाए तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, मैं इसको अब मिटा रहा हूं।
हेडिंग डाल लीजिए आप लोग आफ्टर रूल। ठीक है, हम लोग बिफोर रूल पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आफ्टर रूल। तो सबसे पहले आफ्टर रूल में आप वाक्य देख लीजिए एक, कि ये जो आफ्टर है वो टेंस में आपको कैसे मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे मिलेगा। रुको, मेरे किताबें खरीदने के बाद मेरे किताबें खरीदने के बाद उसने यहाँ पर आप मेरा कीजिए, उसने मेरा धन लौटाया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर भी दो वाक्य जो एक जैसे जुड़ रहे हैं। देखो, एक तो ये हो गया मेरी किताब ने खरीदने के, ठीक है, और दूसरा क्या, उसने मेरा धन लौटाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, उस वाले वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले लिखा हुआ था, और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि बाद लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो वाक्य तो हैं, लेकिन अब कौन से रूल से बनने वाले हैं, आफ्टर वाले रूल से, बिफोर वाले से नहीं। तो हम लोग आफ्टर वाला रूल देखते हैं कि आफ्टर वाला रूल क्या कहता है। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं रूल सेकंड, क्योंकि फर्स्ट हम लोग एक बिफोर वाला पढ़ चुके हैं, अब आफ्टर वाला देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और इसके बाद आपको लगाना है यहां पर आफ्टर, यानी कि फर्स्ट टेंस जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आफ्टर आएगा। ठीक है, फिर आफ्टर के बाद आपको क्या करना है, फिर अगेन सब्जेक्ट लगाना है, जो पहले टेंस का सब्जेक्ट होगा वो। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फिर आपको क्या करना है, हेड लगाना है, और हेड के बाद क्या करना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और लास्ट में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि ये जो पहला आपको टेंस दिख रहा है यहां से यहां तक, क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है पास्ट इंडेफिनिट में। ये कैसे बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में। जबकि जो सेकंड वाला देखिए, यहां से सब्जेक्ट और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, तो ये कैसे बन रहा है आपको, ये वाला बन रहा है आपको पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये कैसे बन रहा है आपका, पास्ट परफेक्ट में बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो उसमें और इसमें अंतर क्या है, याद करने का तरीका कैसे है, कैसे ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे अगर आप इन्हें याद करें। देखो, आपको उसमें इतना याद रखना है कि अगर पहले आ जाए, यानी कि टेंस अगर बिफोर का यूज करने वाले हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला टेंस है वो कैसे बनाएंगे, हम लोग पास्ट परफेक्ट के साथ बनाएंगे। ठीक है, और जो आफ्टर वाला है उसमें हम लोग बाद वाला टेंस पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है ना, पहले हम लोगों ने क्या किया था, बिफोर वाले रूल में हेड के साथ बनाया था पहला टेंस, और यहाँ पे देखिए आप हेड कब आ रहा है, जब आफ्टर लग चुका है उसके बाद। ठीक है, तो इस रूल को आपको ऐसे ही याद करना है, अंतर करके, कि एक में आप हेड वाला पार्ट पहले कंप्लीट करेंगे और दूसरा बाद में करेंगे। अब हम लोग ये टेंस बनाते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो देखते हैं आप लोग यहाँ पर देखिए कि इसको मैं कैसे बनाता हूँ। देखिए, बाद लगा हुआ है, तो इसके बाद का जो टेंस है वो आपको पहले बनाना है। तो क्या है लिखा हुआ, उसने मेरा धन लौटाया, तो यहाँ पर सबसे पहले उसने की मीनिंग ही। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आप क्या करना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी थी। क्या करना था, तो यहां पर आपको क्या करना था, सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे थे हम लोग, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे। तो यहां पर सब्जेक्ट लगा दिया हम लोगों ने। अब यहां पर क्या लिखा है, लौटाना। लौटाने की मीनिंग क्या होती है, रिटर्न, और सेकंड फॉर्म लगानी है तो उसमें ईडी लगा दिया, तो रिटर्न। और क्या लौटा दिया, मेरा धन। ठीक है, तो रिटर्न माई मनी। तो ये क्या हो गया, ही हैड रिटर्न माई मनी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, बाद, तो यहां पर क्या लगाना आपको, आफ्टर। ही रिटर्न माई मनी आफ्टर। अब क्या है, मेरे किताबें खरीदने के बाद। ठीक है, तो ये वाला आपको कंप्लीट करना है, तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, और इसके बाद क्या करना, सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाना, हैड, तो यहां पर हो जाएगा आई हैड। फिर अब यहां पे देखिए वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है, खरीदना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, बाय या फिर परचेस। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आई बॉट, क्या खरीद रहा, किताबें खरीद रहा, आई बॉट बुक्स।
ठीक है, मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको एकदम एक एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाए। तो आपको ये समझ में आया होगा। आफ्टर रूल में बस आपको कितना याद करना था, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, उसके बाद क्या सब्जेक्ट फिर से, और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लाइक कंप्लीट कर दिया। या फिर आपको अगर ये रूल याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपल तरीका से इतना याद रखिए कि अगर टेंस में बिफोर का यूज हो रहा है यानी बिफोर रूल है तो फर्स्ट टेंस हम लोग क्या करना, पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और बिफोर लाके सेकंड टेंस कैसे बना देना, पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर आफ्टर आ रहा है तो हम लोग क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा करना है। कैसे कि पहला जो बनाएंगे हम लोग वो कैसे बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, और आफ्टर लाके सेकंड कैसे बना देंगे, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ये पूरा आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है, एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और ये मैं आप इसमें मिटा देता हूँ आपको। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बनाए तो ये सारी चीज़ें नोट करते चलिए। मेरा मानना है कि अगर आप सारी चीज़ें नोट करते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी इन सबको बनाने में, क्योंकि आप थोड़ा सा भी भूल जाएंगे तो आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें नोट करते चलिए। ठीक है, तो आफ्टर रूल में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, उसके खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद मैंने उसका बिल नहीं दिया। ठीक है, तो यहां पर लिखा है उसके खाना खाने के बाद मैंने उसका बिल नहीं दिया। देखो यहां पर क्या लगा हुआ, बाद लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर क्या लगा हुआ, नॉट, नहीं। तो इसका मतलब मैं आपको एक आफ्टर रूल में इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला भी बताने की कोशिश करूंगा, तो आपका नेगेटिव वाला भी इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो लास्ट का टेंस है, जैसे इसमें लिखा है मैंने उसका बिल नहीं दिया, ये वाला आपको सबसे पहले बनाना है। और पहले कैसे बनाना है, अगर यहाँ पे बाद लगा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो टेंस बनाने वाले ये वाला कैसे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है तो सबसे पहले इसके लिए लगाना था आई, तो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग सब्जेक्ट, तो ये हो गया आई। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, नहीं। तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव वाला होता है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, और डिड के साथ हम लोग क्या करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा, मैंने उसका बिल नहीं दिया, तो आई डिड नॉट पे हिज। ठीक है, उसके लिए आ जाएगा हिज बिल। तो यहां पर क्या लिखा मैंने, आई डिड नॉट पे हिज बिल, क्योंकि यहां पर डिड क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव था। ठीक है, इसके बाद यहां पे बाद लगा हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहां पर आफ्टर। और आफ्टर लगाने के बाद आपको पता है जो यहां पर शुरुआती टेंस है इसको कैसे बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो उसके लिए हो जाएगा यहां पर सब्जेक्ट क्या, ही, और आपको पता है सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना हम लोगों को, हेड। तो यहां पर ही हैड, और क्या लिखा है उसके खाना खाने के बाद, तो हेड के साथ आपको पता है कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ईटन द फूड। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया। ठीक है, लेकिन इसलिए नेगेटिव था तो यहाँ पे डिड नॉट लगाना पड़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया इसको। आफ्टर लगा के हम लोगों ने सेकंड टेंस जो था वो कैसे बना दिया, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये सेकंड था, अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखिए आप लोग, उसके पतंग उड़ाने के बाद, उसके पतंग उड़ाने के बाद मैंने उसकी मदद नहीं की। ठीक है, इस पे लिखा मैंने उसके पतंग उड़ाने के बाद मैंने उसकी मदद नहीं की। तो ये टेंस मैं आप ज़्यादा डिटेल से नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप अब इसको थोड़ा आप खुद से ट्राई करिए इसको बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाला पहले बनाना है, मैंने उसकी मदद नहीं की। तो आप कैसे बनाएंगे, मैंने के लिए आ जाएगा यहाँ पर आई। ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव की तरह है तो क्या लगाना हम लोग को, डिड, आई डिड नॉट। ठीक है, मदद करने की मीनिंग क्या होगी, हेल्प, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव की बात हो रही है। ठीक है, आई डिड नॉट हेल्प हिम।
ठीक है, फर्स्ट टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद लगा हुआ तो क्या लगाएंगे यहाँ पर आफ्टर, और अब क्या करना हमने, हम लोगों को उसके पतंग उड़ाने के, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी ही, और क्या हेल्पिंग वर्ब लगाने हम लोग को हेड, और पतंग उड़ाने के लिए फ्लॉन द काइट। ठीक है, आप यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी हम लोगों ने यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट लग चुका था। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने जो सेकंड टेंस बनाया वो बनाया पास्ट परफेक्ट में। देखो सब्जेक्ट है, हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और लास्ट में क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बिफोर और आफ्टर वाला रूल समझ में आया होगा। हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और मैं जरूर इसका पार्ट 3 लेकर आऊंगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले जो होते हैं वो अभी रह गए हैं और वीडियो का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं जल्दी आपके लिए थर्ड पार्ट लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर डालते हैं। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।